जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 243वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है, जो हिंदी अवधी आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों का केवल इसलिए अध्ययन पठन नहीं करते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इसलिए उन सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ आम बोलचाल की भाषा में लिखा है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकट आसी, दधि मुखी के हरि निसट सट जामवंत बलिराशि, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधि मुख केसरी निषट सठ और जाम्बान, ये सभी बल की राशि हैं। एक अपी सब सुग्रीव समाना, इन्हें समय कोटिन गनई कोनान, राम कृपा अतुलित बल तिन्हई, तिरन समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सुंग को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असे में सुना सिर बने 10 सिकंदर, पदों में 18 जो तपे बंदर, नाते कटक महे सो कपी नाही, जो ने तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जहीं सब हाथा, आय सुपैद पै ने देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पूरी ने तय भरी कोधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर कर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कह सब कीसा, गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मान हूँ ग्रसन चहते हहीं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि, सिर पर बिरबु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीती सके संग्राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सके ही ने गाई। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भ्राते ही पूछे ऊने नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनी सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा 10 सीसा, जो अति असी मति सहाय कृत की सा।
उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचिलाई। मूढ़ मिर्सा का करेसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था में पाई। सौय की डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाहा पाली। सचिव से भीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी कल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाति बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लागे बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन ने मने ही रिझाई सठ जनी, गाल सी कुल कीस। राम विरोध ने उबिरसी सरन, विष्णु अज ईस। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ने कर श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजी मान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होई की राम सरानल खल कुल सहित पतंग। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजरे बिहारी। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सह भय मन मुख मुस्काई, कहते दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर कहते आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत सा हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुके नाथ सत्य सविवानी, समूझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सूक दूत ने कहा, हे नाथ अभिमानी, स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राव। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करी, और अपराध न एक धरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, ए तेना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बैदे ही, चरण प्रहार कीने सड़ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, बस इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी बिना मुँह निज कथा सुनाई, राम कृपा आप गति पाई। वह विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भय रहा मुनि गयानी।
बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पकुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने ने मानत जले दी जड़े गए, तीनी दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।